प्यारे बच्चों, यू आर हार्टली वेलकम इन माई चैनल जीवांश एजुकेशनल अकेडमी। आई एम कन्हैया पांडे। हम लोगों ने बच्चों पिछले लेक्चर्स में जो भी कुछ सीखा है उसी पर आधारित ये प्रश्न है, वो ऊपर देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 4। Write the following sets into tabular form. These sets are given in set builder form, SBF, set builder form. We have to write all the set into TBF, tabular form. Every question contains two sets, as you see. तो बच्चों आराम से लिख लोगे इसको, और इसके बाद देखिए बच्चों, इन्हीं 4 क्वेश्चंस की मदद से हम लोग और कितने सेट्स के बारे में सीखते हैं। किसी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे कंसेप्ट्स इसी से कंप्लीट हो जाएंगे। ध्यान से देखिए। चलिए यहां से आंसर लिखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, बताइए सेट ए के एलिमेंट्स कौन कौन हो जाएंगे। ए इज ए सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर है, एक्स लेस देन 6। 6 से छोटी सभी नेचुरल नंबर को लिख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, बहुत सिंपल है। सेट बी के एलिमेंट्स को लिखिए, ये कर चुके हैं। बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 3 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 8, मतलब 3 और 8 भी नेचुरल नंबर में 3 से 8 तक के। अगर इक्वल का नहीं रहता है तो जानते हो 3 और 8 इसमें नहीं होते, 4, 5, 6, 7 होता, लेकिन इक्वल का भी निशान है तो 3 भी इंक्लूड रहेगा और 8 भी रहेगा। 8 बस हो गया। क्वेश्चन 2 को देखिए, सेट के एलिमेंट्स कौन कौन हो जाएंगे। एक्स इज इवन नंबर, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब 10 भी इवन नंबर में रहेगा। 10 से छोटी सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10 भी होगा, 10 इंक्लूडेड है, इज इक्वल टू 10 है। बी एक्स इज ऑड नंबर, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 9, ऑड नंबर 9 की लिखिए, जानते हैं 1, 3, 5, 7 और 9। क्वेश्चन 3, ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड जानते हैं इंटीग्रल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। -2 इज इक्वल और लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3, -2 और 3 के बीच की, और -2 और 3 इंटीग्रल्स भी क्या रहेंगे, इंक्लूडेड रहेंगे इसमें। ए के एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, -2, -1, 0, 1, 2 and 3। सेट बी के एलिमेंट्स उसी तरह से लिख लीजिए। बी सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, 1 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5। 1, 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन 4, एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ए के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, वॉवेल जानते हो, ए, ई, आई, ओ, यू। सेट बी एक्स इज फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के फर्स्ट 5 लेटर ए से शुरू करके लिख दीजिए, ए, बी, सी, डी, हो गया। ये तो आसान था। अब आइए बच्चों कुछ और
सेट्स हम लोग इन दिए गए सेट से प्रत्येक क्वेश्चन पे इन दिए गए सेट से हम लोग और सेट्स बनाने की कोशिश करते हैं. We will build new sets from this given a pair of sets in each question. आइए देखिए कैसे बनाते हैं. इसको चेक कर लीजिए, कहीं कहीं कुछ छूटा नहीं है ना. ठीक है बच्चों. चलिए बच्चों पहले एग्जाम्पल में आते हैं. सेट ए और बी के एलिमेंट्स को मिला करके लिखिए. किसी को पहले लिख सकते हैं मिला करके लिखने के लिए. पहले सेट ए के एलिमेंट्स को लिख लीजिए. 1 2 3 4 5. अब सेट बी के एलिमेंट्स को लिखना शुरू कीजिए. 3 जानते हैं सेट के एलिमेंट्स को रिपीट करके नहीं लिखते हैं. 3 लिख चुके हैं, 3 नहीं लिखेंगे. 3 4 5 लिख चुके हैं, उसको नहीं, किसको लिखेंगे? 6 7. इन दोनों सेट से बच्चों एक अलग सेट्स बन गया. चलिए पहला हो गया. दूसरा, दोनों सेट को मिला के एलिमेंट्स को बनाना है. 2 4 6 8 10. किसी को लिख लीजिए. 1 3 5 7 9. सेट और बी में किसी को पहले बस लिखिए. ध्यान यही रखना है कि सेट के एलिमेंट्स को जैसे लिखते हैं रिपीट नहीं करते हैं. 1 3 5 7 9 और फिर क्या है? 2 भी आएगा, 4 भी आएगा. तो ऐसे लिख लेते हैं बच्चों, देख लीजिए अरेंज करके. क्या, चलिए 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10. अब इसको हम लोग जरा अरेंज करके लिख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. इसी को अरेंज करके लिखिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. चलिए तीसरे में -2 -1 0. इसके बाद क्या है बच्चों? 1 2 3. सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिख लिए. अब सेट बी के लिखेंगे. 1 2 3 तो लिख चुके हैं आप, इसको रिपीट नहीं करेंगे. फिर किसको लिखेंगे? 4 और 5 रह गया. 4 5 हो गया. 4 AEIOU. सेट बी के एलिमेंट्स को लिखिए पहले. A B C D E. अब चलिए सेट ए के एलिमेंट को लिखिए. ए और ई लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे. IOU. किसको लिखेंगे? IOU. ABCDE IOU. इन दोनों प्रत्येक एग्जाम्पल में, प्रत्येक क्वेश्चन में दोनों सेट ए और बी के एलिमेंट्स को मिला करके हम लोग सेट ये बना लिए. तो यह भी तो एक अलग, इन दोनों से अलग सेट बन गया. देख रहे हो बच्चों, इन दोनों से क्या बना लिए हम लोग? अलग सेट्स बना लिए. इसको मिटा देते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा. देख लेंगे. हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस सेट में जो ये बना है 1 2 3 4 5 6 7,
इसके एलिमेंट्स क्या हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 सेट ए में है ना, और 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7, एक मिनट, 8 छूटा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी बच्चों यहाँ 8 छूट गया, इसको लिख लीजिए। देखिए सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 सभी हैं इसमें। सेट बी के एलिमेंट्स 3 4 5 6 7 8, मतलब ए के भी सभी एलिमेंट हैं, बी के भी सभी एलिमेंट हैं। इसी तरह से इसमें देख लीजिएगा 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 ए के सभी एलिमेंट हैं। बी के 1 3 5 7 9 बी के भी सारे एलिमेंट हैं। इसी तरह से देखिए -2 -1 0 1 2 3 सेट ए के सभी एलिमेंट है। सेट बी के 1 2 3 4 5। चलिए दोनों से मिला के बनाए तो निश्चित है सेट ए के सभी एलिमेंट होंगे, सेट बी के सभी एलिमेंट होंगे। लेकिन एक और चीज है बच्चों, इनके कॉमन एलिमेंट्स क्या है? सेट ए और बी में सबके कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाएंगे यहां पर, तो क्या लिखिएगा? 3 4 5 देखिए, कहने का मतलब क्या है? सेट ए के एलिमेंट्स हैं, ठीक, तो है सेट बी के एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा सेट ए और बी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो भी क्या है? देखिए कॉमन एलिमेंट भी मौजूद है। इसमें देखिए 1 3 5 7 9, तो देखिए सेट ए और बी के दोनों के एलिमेंट हैं, लेकिन कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है इसमें। इसका कॉमन एलिमेंट क्या हो गया? कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन है? 3 4 5, इसमें नो कॉमन एलिमेंट। ध्यान दीजिएगा इस पर। इसमें क्या कॉमन एलिमेंट है? 1 2 1 2 3, वन टू थ्री, इसमें कॉमन एलिमेंट कौन है? ए और ई, बस यही दोनों कॉमन एलिमेंट बच्चों, ए ई। ए और ई समझ में आया बच्चों? इतनी चीज समझ में आई? 1 2 3 4 5 केवल सेट ए के एलिमेंट है। 3 4 5 6 7 केवल बी के एलिमेंट है, और 3 4 5 जो दोनों में कॉमन है वो भी है। इसमें केवल ए के एलिमेंट हैं या केवल बी के एलिमेंट हैं, दोनों के कॉमन एलिमेंट नहीं है बच्चों। यह ध्यान दीजिएगा, इसमें यह अंतर है, आगे कंसेप्ट को समझने में काम आएगा ये। तो इस सेट को बच्चों क्या कहते हैं? इसी सेट को दो सेटों का यूनियन कहते हैं बच्चों, यूनियन ऑफ टू सेट्स। समझ में आया? यूनियन ऑफ टू सेट्स। सिंबल में कैसे लिखते हैं? ए यूनियन बी। या भी क्या है? ए यूनियन बी। ये भी क्या है? ए यूनियन बी। ये भी क्या है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स, टू सेट्स
ए एंड बी क्या है, या तो एलिमेंट ए में हो या बी में हो या दोनों में हो बच्चों। यहां पर और का अर्थ है, जैसे देखिए सेट के अर्थ में और, ठीक ना, और आम बोलचाल की भाषा में और का अर्थ क्या है, दोनों में अंतर है। यहां पर डेफिनेशन में लिख लेते हैं, लैंग्वेज में लिख लेते हैं, शब्दों में लिख लेते हैं और सिंबल में भी लिख लेते हैं परिभाषा इसकी। यहीं पर लिख लीजिए, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड एज इन दिस वे एंड इज रेड एज ए यूनियन बी। इसको क्या पढ़ेंगे, रेड एज ए यूनियन बी। ठीक, डिफिनेशन क्या हो गई, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी A and B is the set of all those elements which belong either to set A or to set B or to both set A and सेट लिखना जरूरी है, ए एंड बी समझते हो, ए और बी से सेट ही रिप्रेजेंट है। ये डेफिनेशन होगी बच्चों यूनियन की। सिंबल ये हो गया। अब इस डिफिनीशन को सिंबोलिकली कैसे लिख सकते हैं, सिंबोलिकली यहां स्पेस नहीं है बच्चों, यहां लिख लेते हैं, ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट x belongs to A और x belongs to B। शब्दों में हो गया इनवर्स, इन सिंबल ये हो गया, समझ गया ना। और R को थोड़ा सा और इसको लिख लीजिए, A यूनियन B is the set of element x such that x belongs to A। और R क्या होता है, ऊपर की तरफ से सिंबल बताया है शुरू में, ये और का सिंबल है, x belongs to B। क्लियरली x belongs to x कोई एलिमेंट A यूनियन B में है, इसका मतलब क्या है, x belongs to A or x belongs to B are in both A and B। समझ गए बच्चों, यूनियन ऑफ टू सेट्स हो गया, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। यहीं पर और का जो कंसेप्ट है सेट में लिए, इसको यहां पर लिखना जरूरी नहीं है, इसका मतलब ही हो गया। जैसे एक एग्जांपल बताऊं मैं, ए ऐसा सेट है, ए क्रिकेट खेलने वाले बच्चों का, केवल क्रिकेट खेलने वालों का सेट है, बी केवल हॉकी खेलने वालों का है, समझ गए। और हॉकी और क्रिकेट
दोनों खेलने वालों कुछ बच्चे हैं, ध्यान दीजिएगा, केवल हॉकी खेलने वाले, केवल क्रिकेट खेलने वाले, और हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलने वाले, तो इन सभी को मिलाकर के जो सेट बनेगा बच्चों, वह क्या होगा? वही यूनियन होगा। समझ गए ना? आर का मतलब सेट की भाषा में इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का अर्थ समझते हैं। जैसे कहा जाए, तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दूं, यहां बोलचाल की भाषा में कैसे कहते हैं कि चाय पिएंगे कि कॉफी पिएंगे, इसका मतलब है दोनों में से कोई एक ही मिलेगा। और सेठ की भाषा में चाय या कॉफी, चाय और कॉफी दोनों मिल सकती है। समझ गए ना? केवल चाय भी मिल सकती है, केवल कॉफी भी, और चाय और कॉफी दोनों मिल सकती है। जैसे लाइब्रेरी में है, ए सेट हो गया केवल गणित की किताब लेने वाले बच्चों का, बी हो गया साइंस की बुक लेने वाले बच्चों का सेट हो गया, और जो गणित और साइंस दोनों की किताब बच्चे लिए हैं, जो दोनों में कॉमन है, वो भी इसमें सम्मिलित है, इंक्लूडेड है। केवल ए और बी के ही एलिमेंट नहीं इंक्लूडेड हैं, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है बच्चों, वो भी इंक्लूडेड है। सेट यूनियन भी पता है कैसे लिखते हैं? सेट और बी के, ए और बी के सभी एलिमेंट्स का सेट है, समझ गए ना? और जो कॉमन एलिमेंट है वो केवल एक बार लिखे जाते हैं, दोनों में जो कॉमन है केवल एक बार लिखे जाते हैं। उम्मीद है बच्चों यूनियन समझ में आ गया। तो आइए यहीं पर बच्चों हम लोग एक दूसरा सेट भी लिखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, बोर्ड पर जगह नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। अब दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं केवल उन्हीं को लेकर के हम लोग सेट बनाते हैं। तो इसमें क्या सेट बनेगा? पहला में क्या बन जाएगा? कॉमन एलिमेंट्स लिख दिए 3 4 5। दूसरे में क्या बन जाएगा? कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो केवल बस ऐसे हो गया, मतलब क्या हो गया? 5। तीसरे के कॉमन एलिमेंट्स हैं 1 2 3। और चौथे के एलिमेंट्स क्या हैं? कॉमन एलिमेंट्स ए ई। दो सेट के यूनियन में जो एलिमेंट्स हैं बच्चों, क्या उस सेट से बिल्कुल अलग सेट है ना? नहीं, देख लीजिए, जानते हो बच्चों, केवल दो सेट के कॉमन एलिमेंट्स का जो सेट होता है उसी को कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यह है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? उल्टा, इस तरह से। यूनियन ऐसे, इसको क्या पढ़ेंगे? ए इंटरसेक्शन सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी। ए इंटरसेक्शन बी कहिएगा तो ए और कैपिटल लेटर से जानते हैं सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये हो जाएगा बच्चों। ए इंटरसेक्शन। अब इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी बच्चों? बोलिए। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज रिटेन एज दिस एंड इट इज रेड एज ए इंटरसेक्शन बी। इट इज द सेट ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी।
जो ए और बी दोनों में है, बस उन्हीं का सेट है, केवल ए और केवल बी नहीं, तो ए और बी दोनों में है, दोनों में कॉमन है, उन्हीं को क्या कहते हैं, वही एलिमेंट्स क्या होंगे, दोनों सेट के इंटरसेक्शन जो सेट बना है, सॉरी बच्चों यहां निशान छूट गया है, लिख लीजिए, intersection of two sets A and B is the set of all the common elements of A and B। यही बच्चों डेफिनेशन है। सिंबॉलिकली कैसे लिखिएगा, ये तो शब्दों में हो गया, संकेत में सेट की भाषा संकेतों की भाषा है। A इंटरसेक्शन B इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स X सच दैट X belongs to A and X belongs to B। and X belongs to B। कर्ली ब्रैकेट यहां लगा दीजिए। और आगे एंड को भी सिंबल में लिख दीजिए, X बिलोंग्स टू A, एंड का जानते हो इस तरफ ऐसे सिंबल होता है, और का ऊपर की तरफ, एंड का क्लियरली X कोई एलिमेंट है इंटरसेक्शन B का, इफ X इज एन एलिमेंट ऑफ इंटरसेक्शन B, इसका मतलब क्या होता है, X belongs to A and X belongs to B। और X belongs to A and X belongs to B, इसका मतलब क्या होता है कि X belongs to A intersection B, implies and implied by X belongs to A union B, X belongs to A and X belongs to B। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका भी मतलब हो जाएगा X belongs to A intersection B। समझ में आया बच्चों? अब यहीं पर देखिए, इन चारों एग्जाम्पल में बच्चों, चारों क्वेश्चन में एक ही सेट है, ये दूसरा जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो अगर ऐसे दो सेट हों, मतलब इनका इंटरसेक्शन क्या है, एक एम्प्टी सेट है। तो ऐसे दो सेट को बच्चों कहते हैं डिसजॉइंट सेट, उनको नहीं जोड़ सकते, ये जुड़ गए हैं, इनको कहते हैं यूनियन में तो दोनों मिला के लिख दीजिएगा, इवन नंबर ऑड नंबर मिला के लिख दिए पूरा, लेकिन नो कॉमन एलिमेंट, इसी को कहते हैं डिसजॉइंट सेट कहते हैं बच्चों। क्या कंडीशन हो गई, समझ में आया? इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज एन एम्प्टी सेट और नल सेट और वाइड सेट, then two sets are known as disjoint set। समझ में आया बच्चों? कहना, इसी एग्जाम्पल से हम लोग कई एग्जाम्पल समझेंगे, कई सेट के बारे में देख लेंगे। तो यहीं पर डिसजॉइंट सेट भी लिख लीजिए बच्चों, डिसजॉइंट सेट if the two sets A and B do not have a common element
then two sets are known as disjoint set. एग्जाम्पल हो गया बच्चों, ये इसको नोट कर लीजिए। इस शब्द में हो गया, अगर ऐसे कह दिया जाए, इफ ए इंटरसेक्शन बी 5 देन ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट। अच्छा, अगर ए इंटरसेक्शन भी 5 नहीं है तब इनको क्या कहेंगे? इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5 देन ए एंड बी, सेट ए एंड सेट बी आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग are overlapping sets. Overlapping sets. समझ गए बच्चों? इस कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। If A intersection B 5, then A and B are known as disjoint sets. If A intersection B is not 5, then A and B are known as इंटरसेक्टिंग आर ओवरलैपिंग सेट्स। इस कंसेप्ट की जरूरत बच्चों वेन डायग्राम को पढ़ेंगे, जिसके बाद हम लोग तब समझ में आएगा। एक और सेट की चर्चा करेंगे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। दिखाई नहीं दे रहा इसलिए इसको यहां लिख लेते हैं। इसको तो समझ गए हैं। If two sets A and B have no element in common, the sets are known as disjoint set. If A intersection B is not equal to 5, then A and B, set A and set B are known as intersecting or overlapping sets. इतना समझ में आ गया बच्चों? आइए बस इसको नोट कर लीजिए। तब इसके बाद हम लोग एक और कंसेप्ट सीख लेते हैं, ताकि हम लोगों का एक्सरसाइज 1.4 जो है तुम्हारी एनसीईआरटी में, उसके पहले के सारे कंसेप्ट कंप्लीट हो जाए। बच्चों एक दूसरे तरह का सेट भी हम लोग लिख रहे हैं। कॉमन एलिमेंट लिखे हैं ना, तो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनमें से कॉमन एलिमेंट बच्चों 3, 4, 5 निकाल करके जो बाकी एलिमेंट बचते हैं उनको बस लिख लीजिए यहां। उसी तरह दूसरे में कॉमन एलिमेंट तो कुछ नहीं है, इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, ठीक, तो क्या रह जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10। समझ गए कि वो कॉमन एलिमेंट। चलिए सेट ए में से कॉमन एलिमेंट निकाल रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सेट ए में से निकालिए कॉमन एलिमेंट 1, 2, 3 निकालिएगा तो क्या बचेगा?
-2 -1 0 बस। और चौथे में ए ई निकाल दीजिए केवल, IOU, IOU। ये एलिमेंट 1 2 सेट ए में तो है लेकिन सेट बी में नहीं है। ये एलिमेंट सेट ए में तो है, सेट बी में नहीं है। ये एलिमेंट -2 1 0 सेट ए में तो है, सेट बी में नहीं है, सेट बी में नहीं है यहां पे। ये IOU सेट ए में है लेकिन सेट बी में नहीं है। सेट ए में से कॉमन एलिमेंट्स को निकाल दीजिए तो जो एलिमेंट्स बचते हैं वो सेट ए में तो होंगे लेकिन सेट बी में नहीं होंगे। यह भी एक तरह का सेट बना बच्चों ना, इसी को कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, टू सेट्स। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेट ए में से कॉमन निकाल रहे हैं तो A माइनस बी होगा। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज रिप्रेजेंटेड एज A माइनस बी। और A माइनस बी के कौन एलिमेंट्स जो A में तो होंगे लेकिन B में नहीं होंगे। समझ में आया? क्या डिफिनीशन हो गई? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, यह भी एक सेट है यूनियन और इंटरसेक्शन की तरह। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A and B is the set of those elements which belong to A but do not belong to set B. Symbolically, A difference B is the set of element X such that X belongs to A and X does not belong to B. समझ गए बच्चों? डिफरेंट ऑफ टू सेट्स यही हो। ये यहाँ 1 2 3 and 4। देख लिए इन चारों क्वेश्चन की सहायता से हम लोगों ने ऑपरेशन ऑन सेट्स में यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स, इतने कंसेप्ट बच्चों सीख लिए इन्हीं 4 एग्जांपल्स के द्वारा, इन्हीं 4 क्वेश्चंस की मदद से। ये डिफिनीशन नोट कर लीजिए बच्चों। सारे कंसेप्ट बच्चों समझ में आ गए? अगर एंड को भी सिंबल से रिप्लेस करना चाहते हैं तो कैसे लिखिएगा? सब उसी तरह से एंड की जगह पर एंड का निशान ये है। क्लियरली? एक्स कोई जो एलिमेंट है वो ए डिफरेंस बी का एक मेंबर है। एक्स बिलोंग टू ए डिफरेंस बी
इसका मतलब क्या हुआ कि x तो a में होगा, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b. x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग, इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू a डिफरेंस b, इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई, इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई. ये सारे सिंबल शुरू में ही बच्चों सेट्स में बताए हैं, वो देखिएगा लेक्चर मेरा, सारी बेसिक चीजें मैंने क्लियर कर दी थी. अब एक चीज और बच्चों यहीं पर, अब हम लोग लिखते हैं ये जो कॉमन एलिमेंट है बच्चों 3, 4, 5, अब सेट बी में से निकाल दीजिए तो क्या बचेगा, 6, 7, 8 बचेगा ना, और इसमें क्या बच जाएगा, b माइनस ए, यही लिखिए. कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, लेकिन b में से एक भी एलिमेंट नहीं निकला तो b का एलिमेंट केवल रह जाएगा 5, 7, 9. इसी को बच्चों कहते हैं b माइनस ए. लिखना कैसे है, सेट b माइनस ए लिखना है तो b और a में जो कॉमन एलिमेंट है उनको b सेट b में से निकाल दीजिए. तीसरे में कॉमन एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3, b में से 1, 2, 3 का 4, 5 हो गया. और चौथे में डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बच्चों समझ में आ गया. लिखना कैसे है, सेट ए और बी का डिफरेंस लिखना है तो दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, सेट ए में से बी घटाइएगा ए माइनस बी, तो आप कॉमन एलिमेंट्स को सेट ए में से निकाल करके सेट ए के सारे एलिमेंट्स को लिख दीजिए. बी माइनस ए लिखना है तो सेट बी में से कॉमन एलिमेंट्स को हटा करके सेट बी के सभी एलिमेंट्स लिख दीजिए. समझ में आ गया बच्चों, बहुत इजी है. अब इसको भी लिख लेते हैं. सिमिलरली p minus a is the set of all those elements of B that do not belong to A, that is B minus A is the set of elements X such that X belongs to B and X does not belong to A. Clearly X belongs to B minus A implies X belongs to B and X does not belong to A, and implied by X belongs to B and X does not belong to A, that X belongs to B minus A. बच्चों ये शब्दों में डिफिनीशन हो गई, ये सिंबल में डिफिनीशन हो गई. समझ गए. और सेट क्या है, द लैंग्वेज ऑफ सेट इज द लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स. समझ गया ना. इसलिए सिंबल्स में लिखना और उनको याद करना रखिए. इसके बाद बच्चों एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करने के पहले प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये एक बेसिक चीज है और वेन डायग्राम है बच्चों. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वही डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है.
ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।